हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमिशन नॉर्म स्टैंडर्ड्स, मतलब कि जो एग्जॉस्ट पॉल्यूशन होता है इंजन से, तो एक मतलब आप कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करके रखोगे ना कि भैया कितना पॉल्यूशन किसी भी ऑटोमोबाइल से होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि भैया आप मान लो कोई एक बाइक खरीदते हो या कोई कार खरीदते हो, तो आप क्या करोगे उसको, भाई जब तक वो आपको सर्विस देना बंद ना कर दे आप तब तक यूज़ करोगे। लेकिन आप देखना जितना जैसे जैसे आपकी एक ऑटोमोबाइल पुराना होगा भैया, आपका जो पॉल्यूशन होता है उस इंजन से भैया बहुत ही ज़्यादा निकलता है। तो हर एक सिटीज़ वगैरह में अगर मान लो अगर ये नॉर्म जो होता है एक मानक आप सेट करके नहीं रखोगे कि कितना पॉल्यूशन का एमिशन होना चाहिए आपके इंजन से, तो भैया क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर एमिशन मान लो एक नॉर्म अगर आप बना कर रखते हो, एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखोगे पॉल्यूशन का, तो उससे क्या होगा भैया, जो पुरानी जो गाड़ियाँ होगी भैया आप वहाँ पे चला नहीं सकते हो। जैसे दिल्ली वगैरह में देखते हो ना कि भैया वहाँ पे जो ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ होती है वहाँ पे भैया उसको क्या कर दिया जाता है, मतलब उसको सर्विस से हटा दिया जाता है। तो ये आपका एक नॉर्म्स जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भारत स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। आपके यहाँ पे 4 नॉर्म्स है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगा कि 4 के बाद 5 होता है, फिर आता है 6 आता है। तो भैया 5 जो नॉर्म था एमिशन का वो डायरेक्ट स्किप कर दिया गया है, और अभी हम लोग को जो करंट में बात कर रहा हूँ 2020 में, ये नॉर्म 6 चल रहा है। तो ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जितने भी सारे नॉर्म जो है, इसका मतलब ये होता है कि इंजन से जो एमिशन निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन का, या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, जैसे जैसे ये जो नॉर्म बढ़ते हैं तो भैया इनका एमिशन का कंट्रोल होता है। मतलब इनका एमिशन कम होना चाहिए, धीरे धीरे कम होना चाहिए। और कम होने के मतलब धीरे धीरे आपको मतलब फैसिलिटीज़ भी बताया जाता है कि आप इनको कैसे कम कर सकते हो। जैसे कि आपने सुना होगा कि भैया कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ कर लेते हैं इन तीनों को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले क्या, भारत स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर नॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, तो एमिशन स्टैंडर्ड जो होता है, एमिशन मतलब जो इंजन के अंदर से, इंजन से जो पॉल्यूशन निकलता है, आर रिक्वायरमेंट दैट सेट स्पेसिफिक लिमिट टू द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट कैन बी रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। मतलब एक भैया कोई फिक्स अमाउंट होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए कि कितना पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं भैया आप एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया दुनिया भर के आप मतलब पॉल्यूशन दबा के फैलाते जाओ, ऐसा थोड़ी होता है भैया। रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं, ठीक है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद क्या है कि एमिशन स्टैंडर्ड जनरली ये जो रेगुलेट करता है किस किस चीज़ का, एमिशन का, नॉक्स का करता है, पर्टिकुलेट मैटर का करेगा, सूट का करेगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा, और वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स का करता है। मतलब इन सब का जो एमिशन होता है इंजन से, इन सब का एमिशन का ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कौन, भारत स्टेज जो ये सारे इतने नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि जो इंडिया का जो फर्स्ट नॉर्म है, फर्स्ट टाइम मतलब कि इंडिया ने अब खुद से बताया, मतलब अपना निकाला था कि भैया हर एक चीज़ का जो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे आपका हाइड्रोकार्बन हो या नॉक्स हो, कि इसका कितना एमिशन होना चाहिए था, वो इंडिया ने खुद से डिसाइड कब किया था, 1989 में किया था, ठीक है। लेकिन देखो कि सपोज़ करो हम लोग मान लो अगर इतने अच्छे से एफिशिएंट वे में हम लोगों ने रिसर्च नहीं किया होगा कि भैया कि एनवायरनमेंट में कितना एमिशन होने से सही होगा क्या नहीं होगा, तो हम लोगों ने क्या किया था, फिर जो दूसरे कंट्री ने नॉर्म अपना बनाया होगा एमिशन कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन का, उस नॉर्म्स को हम लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कब, 2020 में। और ये कहाँ का नॉर्म्स था आपका, ये था यूरोप का था, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि सिंस द ईयर 2000 इंडिया स्टार्टेड एडेप्टिंग यूरोपियन एमिशन। मतलब कि जो यूरोपियन का जो एमिशन था वो हम लोगों ने एडेप्ट कर लिया, ठीक है, कब, 2020 में कर लिया, ठीक है। एंड फ्यूल रेगुलेशन फॉर फोर व्हील के जो लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी के जो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए हम लोगों ने यूरोपियन एमिशन का हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था अपने कंट्री में, कब, 2020 में। लेकिन इंडिया का जो अपना एमिशन जो रेगुलेशन था वो स्टिल अप्लाई होता है किसके लिए, 2 और 3 व्हील्स के लिए अप्लाई होता है। तो ये आपका देखो चार्ट है, इस चार्ट में आपको ये बताया गया भैया कि कौन सा नॉर्म जो होता है। जैसे कि इंडिया 2020 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये, इसको हम लोग BS फर्स्ट ही बोलते हैं, भारत स्टेज फर्स्ट बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड हम लोगों ने यूरोप कहाँ से लिया था, रेफरेंस क्या, यूरोप से लिया था, और ये 2000 में लिया था। ये नेशन वाइड का मतलब होता है कि ये जो एमिशन कंट्रोल था किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो, चाहे कार्बन ये नॉक्स का हो, या आपका हाइड्रोजन का हो, ये हर एक जगह पूरा नेशन वाइड मतलब पूरा कंट्री में हर एक स्टेट में ये लागू हो गया था भैया कि कितना एमिशन होना चाहिए इन सारे पॉल्यूटेंट्स का एनवायरनमेंट में,
ठीक है। फिर भारत स्टेज सेकंड आया। तो सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे आपके जो स्टेजेस बढ़ते गया है तो भैया इनका मेन एम, इनका जो लक्ष्य होता है भैया कि एनवायरनमेंट में कम से कम पोल्यूशन हो इन यातायातों के कारण, ठीक है, यही है, ये आप लोग डिसाइड करते हैं। तो ये जो आपका था ये 2001 में सबसे पहले लागू किया गया था। कहाँ पे? एनसीआर मतलब नॉर्थ सेंटर रीजन हो गया, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता और चेन्नई। मतलब स्टार्टिंग में पहले 4 मेट्रो सिटीज़ में लागू किया गया था। उसके बाद फिर 2003 में जब लगा कि यार और भी सिटीज़ में इसको लागू करना चाहिए, कि देखो क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में यार भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस होता है, ठीक है, लोग अपना मतलब जॉब्स वगैरह करते हैं, उनके पास टाइम कम रहता है, तो भैया वो ज़्यादा ऑटोमोबाइल का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे पॉल्यूशन का भैया जो लेवल रहेगा क्या रहेगा, जो एमिशन होगा इंजन से वो तो ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले यही सब रीजन में आपको करना पड़ेगा ना भैया कंट्रोल, कि जहाँ पे ज़्यादा आपका एमिशन हो रहा है इंजन से, ठीक है। फिर 2003 में इसको एनसीआर प्लस 13 सिटीज़ में आपको लागू किया गया और 2005 में जाके पूरा नेशनल में इसको लागू किया गया, भारत स्टेज 2 को लागू किया गया था, ठीक है। फिर थर्ड की बात करूँगा तो देखो थर्ड में जो है कुछ टाइम 4 और 5 तक रहा है ये, ठीक है, और फिर 2010 में ये पूरा नेशनल वाइड में हो गया। भारत स्टेज 4 जो होता है ये आपका 2010 से लेकर 2017 तक, 17 में इसको पूरा नेशनल वाइड कर दिया हम लोग। और यूरो 5 मतलब जो भारत स्टेज 5 था इसको हम लोगों ने स्किप कर दिया। स्किप इसलिए कर दिया कि हमारे कंट्री में भैया इतना ज़्यादा एमिशन होने लगा था इंजनों से कि भैया हम लोग 5 को एडेप्ट ही नहीं कर पाए। मतलब अगर हम लोग 5 को एडेप्ट करते तो क्या होता है कि ये 4 से इसमें एमिशन कम होता, लेकिन भैया हम लोग को और ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट हो गया। मतलब भैया हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऑटोमोबाइल का यूज़ करने लगे, तो भैया हम लोगों ने 5 को स्किप करके सीधा 6 पे जंप मार दिया। तो सबसे पहले 6 में जब जंप मारे तो हमारी जो कैपिटल सिटी है 2018 में सबसे पहले दिल्ली में लागू किया गया था। आपको पता होगा दिल्ली में जब भैया पॉल्यूशन लेवल, जो एयर की जो क्वालिटी होती है इतनी गंदी क्वालिटी होती है, बोला जाता है भैया कि आप जितना एक सिगरेट जो पीते हो ना उससे जितना आपको मतलब हेल्थ में नुकसान नहीं होता भैया उतना तो एयर क्वालिटी मतलब गंदी आपका कहाँ दिल्ली में है। जब आप ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, तो वो उतना आपको हेल्थ मतलब आपको नुकसान पहुंचाता है, बोला जाता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली में किया गया। फिर आपको 2009 में भी ये एनसीआर रीजन में ही रहा, ठीक है। उसके बाद 2020 में जाके ये पूरा नेशन वाइड में लागू हो गया, ठीक है। तो ये आपका चार्ट किस लिए है? इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर 4 व्हील्ड व्हीकल्स, ठीक है। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड ये हम लोगों ने कहाँ से? यूरोपियन यूनियन, यूरोप जो कंट्री है आपके वहाँ से हम लोगों ने रेफरेंस लिया था, ठीक है। और धीरे धीरे अब देखो सबके जितने भी अलग अलग स्टैंडर्ड है, जैसे भारत स्टेज जो फर्स्ट है जिसको हम लोग इंडिया 2020 भी बोलते हैं, तो इसके ये क्या था भैया, ये यूरो फर्स्ट का रेगुलेशन का जो स्टैंडर्ड था हम लोगों ने उसको एक्वायर किया था। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आप एमिशन करोगे मैक्सिमम ये था 2.72 ग्राम पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में आप 2.72 ग्राम से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आप एमिशन ज़्यादा करते हो तो भैया आपको वो गाड़ी वहाँ पे चलाने को मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सब कुछ देखता है। और हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो डिस्चार्ज का जो लिमिट था ये 0.97 ग्राम पर किलोमीटर था। रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर डिस्चार्ज ऑफ, मतलब जो आप सांस लेते हो, जो पर्टिकुलेट मैटर का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स एयर में होते हैं, तो सांस लेने का टाइम भैया एयर हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो उसमें भैया कितना होना चाहिए? ये 0.14 होना चाहिए। उसी तरीके से जब हम लोग सेकंड में आए तो भैया ये जो सेकंड है ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जो कार मेकर्स होते हैं उनको बोला गया भैया भारत स्टेज 2 में कि जो आपका जो कार्बोरेटर होता है ना, कार्बोरेटर को आप क्या करो, उसको रिप्लेस कर दो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। तो भैया कार्बोरेटर कहाँ यूज़ करते हो? एसआई इंजन में यूज़ करते हो। तो आपको ये भी दिमाग में आ गया कि जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होगा वो हमारे एसआई इंजन में यूज़ होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि जैसे जैसे नॉर्म्स जो होते हैं BS1 से BS2 बढ़े भैया, तो आपका जो एडवांसमेंट होता है इंजन से एमिशन को कम करने के लिए, तो वो तो बढ़ता गया ना धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे हमको भैया नॉर्म बढ़ा के मतलब मानक बढ़ा के पोल्यूशन का धीरे धीरे पोल्यूशन ही तो कम करना है एनवायरनमेंट में। तो भैया यहाँ पे उस कार्बन मोनोऑक्साइड का जो डिसाइड किया गया ये 2.2 ग्राम पर किलोमीटर हो गया। हाइड्रोकार्बन और नॉक्स का 0.5 ग्राम पर किलोमीटर हो गया। और रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर डिस्चार्ज ऑफ 0.08 हो गया। और इसी में भैया जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र कंटेंट इसमें जो भारत स्टेज 2 होता है इसमें बोला गया है कितना, कंप्लेंट फ्यूल्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 500 ppm, ठीक है। ppm का फुल फॉर्म आप जाकर सर्च करना तो आपको समझ में आ जाएगा ppm क्या होता है, इतना आप मेहनत करोगे।
अब BS थर्ड आ गया, तो BS थर्ड भैया मैंने क्या बोला, ये 2 का एडवांसमेंट होगा, मतलब थर्ड में ये अब और कुछ कंट्रोल एमिशन लगाएगा, ठीक है। तो इसमें BS थर्ड रेगुलेशन वाज फर्स्ट रोल्ड आउट इन 2005 में, एंड देयर स्केल वाज मैंडेटरी क्रॉस पूरे, मतलब पूरे अगर नेशन वाइड में बात करूँ तो ये 2010 में आपका लागू किया गया। तो ये पेट्रोल के लिए और डीजल इंजन के लिए अलग अलग है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नॉक्स हो गया, और रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, सबके लिए अपना अलग अलग ये स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, इसी में जो आपका सल्फर का जो कंटेंट होता है BS थर्ड में, ये क्या हो गया 100 ppm हो गया। और आपको इसमें ये याद रखना है कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ यूज टू कंट्रोल द एमिशन हार्मफुल पोल्यूटेंट टू कंट्रोल इनटू हार्मलेस पोल्यूटेंट, जैसे कि जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वगैरह जो निकलते थे, इसको ये हार्मलेस है। अगर आप इसको एनवायरनमेंट में लेकर आओगे भैया तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन के हेल्थ वगैरह में प्रॉब्लम करेगा, ये इंजन की एफिशिएंसी घटाएगा आपका, ठीक है। तो भैया इसको CO को मान लो CO2 में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कौन करता है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को कंट्रोल करता है कौन, 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। और नॉक्स प्लस CO प्लस हाइड्रोकार्बन, ये तीनों का कंट्रोल करता कौन, 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में होता है, ठीक है। अब BS फोर आ गया, ठीक है। अब ये अप्रैल 2017 में पूरे नेशनल वाइड में ये मैंडेटरी हो गया, ठीक है। और इसके जो एमिशन जो कंट्रोल है पेट्रोल के लिए, ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए दिया हुआ है, ये हाइड्रोकार्बन और नॉक्स के लिए दिया हुआ है, ये रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर डिस्चार्ज ऑफ, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डीजल मॉडल के लिए आपको दिया हो गया है। और इसमें जो सल्फर कंटेंट होना चाहिए भैया, ये 50 ppm होना चाहिए। और अभी करंट आप जो 2020 का सिनारियो देखोगे तो वो क्या चल रहा है, BS 6 चल रहा है। आपके यहाँ पे आपके सिलेबस में 4 नॉर्म बोला गया था, कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बोला गया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ 5 को हम लोगों ने स्किप क्यों कर दिया, क्योंकि भैया हमारे मतलब कंट्री में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ने लगा था कि अगर हम लोग BS 5 को भैया इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने कंट्री में तो फिर भी हमारा पॉल्यूशन भैया कंट्रोल ही नहीं होता। तो BS 5 का एडवांसमेंट क्या होगा, BS 6 होगा। तो BS 6 क्या बोलता है, इंडिया विल एम्ब्रेस BS 6 एमिशन नॉर्म्स ऑन 1 अप्रैल 2020 में हम लोगों ने किया था, विच मीन्स आवर कंट्री विल स्कीप ऑन BS 5 एंड विल डायरेक्टली जंप टू भारत स्टेज 6 रेगुलेशंस, ठीक है। जहाँ पे पेट्रोल कार के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए 1.0 ग्राम पर किलोमीटर, हाइड्रोजन और नॉक्स होना चाहिए 0.16 ग्राम पर किलोमीटर, और डीजल मॉडल के लिए आपका ये कुछ दिया हुआ है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारे एमिशन के जो नॉर्म स्टैंडर्ड होते हैं ये क्यों होते हैं, कि जो पॉल्यूशन इंजन से निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि भैया आप मतलब जितना मन हो आप उतना पॉल्यूशन पूरा एनवायरनमेंट में फैलाते रहो, ऐसा नहीं है। ये अगर जैसे ही आपको अगर मान लो पॉल्यूशन आप फैलाओगे तो भैया आपके ऊपर क्या होगा, कार्रवाई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।